गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है, इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है। ठीक है, ज़ीरोज़ को कभी कभी हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर रूट दे या फिर ज़ीरोज़ दे तो उसमें घबराने की बात नहीं है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। मान लो कि जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा से दिखा रहे हैं। ठीक है, जहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, ये दोनों अलग अलग ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब इनके सम को दिया गया है कि यह है 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये भी दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है, ये है -1। ठीक है, ये गिवन है। लेकिन हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। क्लियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने इसको px से डिनोट कर दिया। लेकिन एक और तरीका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है। ठीक है, तो ये मेथड नंबर सेकंड है और ये मेथड नंबर फर्स्ट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो, मेथड नंबर फर्स्ट में हमको a, b और c की वैल्यू चाहिए, अगर रखते हैं तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। लेकिन मेथड नंबर 2 में जो है वो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होगा। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब आपको फार्मूला पता होगा कि जो सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो यहाँ तो है 1/4, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। ये बताओ -1 कब आया होगा, जब ऊपर भी 4 रहा होगा नीचे भी 4 रहा होगा, तभी तो कैंसिल होके -1 आया होगा। यानी कि यहाँ से क्लियर है कि c की वैल्यू जो है वो है -4 और a की वैल्यू जो है वो है 4। ठीक है, तो इसी बस इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और यहाँ c की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो a की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये हो जाता है 4x², b की वैल्यू है -1 यानी कि -x हो जाएगा, और c की वैल्यू है -4 यानी कि यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल। अब मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। मेथड नंबर 2 में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है 1/4, तो यहाँ रख देते हैं 1/4 x, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस और -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। हालांकि अभी यहाँ दोनों सेम तो नहीं दिख रहा है, डिफरेंट है, आना चाहिए हमारा सेम। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी भी ज़ीरोज़ के लिए, ठीक है, फॉर एनी ज़ीरोज़, किसी भी ज़ीरोज़ के लिए जो px की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है ना। यानी कि अगर ये अल्फ़ा बीटा जो ज़ीरोज़ हैं तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो एलसीएम ले लो इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें सबका एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा। तो सबको हम यहाँ नीचे कर लेते हैं 4। अब देखो 1 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, उसी 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, और यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 0। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। हैंस
ठीक है। ये तो कंडीशन कब होती है, ये जीरोज़ के लिए होती है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने दोनों मेथड से हमने कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा की वैल्यू है ये है √2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a b c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ ये फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि ये c/a है। तो यहाँ अगर कंपेयर करते हो तो c की वैल्यू मिलती है 1 और a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 3। लेकिन ये जो है ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। मुझे ये बताओ √2 को, अब देखो फॉर्मूला होता है -b/a, यानी नीचे a होता है और यहाँ a की वैल्यू ऑलरेडी 3 आ चुकी है, यानी कि यहाँ नीचे जो है वो हमें 3 लाना पड़ेगा। तो नीचे ही क्यों लाया, ऊपर भी आपको 3 रखना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होकर ये हो सकता है। यानी कि ये 3√2/3 रहा होगा, जिसकी वैल्यू है -b/a। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3√2 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो a b c की वैल्यू मिल चुकी है। इस पॉलिनोमियल में हम गिवन पॉलिनोमियल में रख देते हैं। a की वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ कर देते हैं 3x² और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3√2x प्लस, और c की वैल्यू क्या है +1। यही हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। लेकिन जो सेकेंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। इसमें रखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3। अब हमको पता है कि फॉर एनी ज़ीरोज़ किसी भी ज़ीरोज़ के लिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो इसको हम कंपेयर करके 0 के इक्वल दिखा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबका डिनोमिनेटर हम सेम करने की कोशिश करेंगे। तो सबका डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 3x²। ठीक है, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 3√2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 = 0। 3 को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। अब ये बताओ ये 0 वाला केस कब आता है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए px की वैल्यू 0 होती है ना, यानी कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, हेंस पॉलिनोमियल दैट इज़ px = क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ ये पहले वाले मेथड का यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है, यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और यही वैल्यू होती है -b/a की, यानी कि यहाँ से कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 और ये जो होता है वो होता है c/a और √5 को √5/1 भी लिख सकते हैं, यानी c की वैल्यू हो गई √5 और a की वैल्यू हो गई 1। तो बस आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंस px = ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको यहाँ मिली हुई है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है √5। बस वैल्यू को रख देते हैं, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 है तो सिर्फ x² हो जाएगा, b की वैल्यू 0 है तो 0 × x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू √5 है, यानी कि ये हो गया x² प्लस √5। यही हमारा रिक्वायरमेंट
पॉलिनोमियल जो था वो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है 1 1, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है ये है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो क्या है, वो है भी 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप -b/a, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू जो है वो हो गई -1 और a की वैल्यू हो गई 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू कंपेयर करते हो तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 1 और a की भी वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx। ये मैं पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ, आप दूसरे वाले मेथड से भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। तो a की वैल्यू है 1, यानी कि ये हो जाएगा x²। b की वैल्यू है -1 तो यहाँ हो जाएगा -1x, और c की वैल्यू है 1 तो +1। इसको और शॉर्ट में करो तो x² - x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा दिया है कितना है, पहला वाला -1/4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो है 1/4। अब ये बताओ, फॉर्मूले में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगी 1 और a की वैल्यू मिलेगी 4। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो बस आपको पता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, यानी कि 4x²। b की वैल्यू है 1 तो +1x, c की वैल्यू है 1 तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको और शॉर्ट में करो तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर होगा डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करो ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।